अब देखो यार, अगर तुम लोग विल ऑस्प्रे के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस विल ऑस्प्रे के एडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद अब विल ऑस्प्रे ने एनजेपीडब्ल्यू में उनका फ्यूचर प्लान कंफर्म कर दिया है। रोंडा राउजी के आरओएच पर डेब्यू करने के बाद टोनी खान ने रोंडा राउजी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी बड़ी अपडेट दे दी गई। एडब्ल्यू के आज हुए फुल गियर पेपर व्यू के अटेंडेंस को लेकर एडब्ल्यू के ऑफिशियल नंबर सामने आ चुके गए। एडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर हॉलीवुड का एक बड़ा सेलिब्रिटी मौजूद था। एडब्ल्यू के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू के अंदर एक नया टाइटल आने वाला है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन और एडब्ल्यू कोलिजन के हेड टू हेड जाने के बाद दोनों शोज की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन की। वल्गार बात करें यहाँ पर एडब्ल्यू के कोलिजन की, तो गाइज ये बात तो आप लोगों को बढ़िया से याद होगी। लास्ट वीक जब एडब्ल्यू ने उनका कोलिजन शो किया था तो लास्ट वीक एडब्ल्यू के कोलिजन को करीबन 3,96,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइज यही इस हफ्ते जब एडब्ल्यू का कोलिजन शो एडब्ल्यू कंपनी ने फ्राइडे नाइट को किया तो गाइज एडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के साथ बिल्कुल ही हेड टू हेड गया था। और गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को कल लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन और कोलिजन के हेड टू हेड जाने की वजह से एडब्ल्यू के फैंस भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को देखने वाले गए। और गाइज अब यहां पर बिल्कुल वैसा ही हुआ है, क्योंकि गाइज यहां पर स्मैकडाउन और एडब्ल्यू के हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप करीबन 2.2 मिलियन है। तो गाइज वहीं एडब्ल्यू के कोलिजन की व्यूअरशिप मात्र यहां पर 2,50,000 है। और गाइज यहां पर एडब्ल्यू कोलिजन जब से शुरू हुआ है ये कोलिजन व्यूअरशिप के मामले में एडब्ल्यू हिस्ट्री का बिगेस्ट फ्लॉप शो रहा है। और गाइज एडब्ल्यू के फुल गियर के गो होम एडिशन होने के बाद भी एडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो को मात्र यहां पर 2,51,000 व्यूअरशिप मिली गए। और गाइज ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एडब्ल्यू कंपनी आगे जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ हेड टू हेड जाएगी तो गाइज एडब्ल्यू कंपनी की वाट लगने वाली है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू कोलिजन के लोएस्ट व्यूअरशिप रिकॉर्ड बनने के बाद एडब्ल्यू के अगले हफ्ते कोलिजन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के आज हुए फुल गियर पेपर व्यू की। वेल गाइज अगर बात करें यहाँ पर एडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू की तो गाइज ये बात तो मैंने कल रात को आप लोग को लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर ऑलरेडी बताई थी कि एडब्ल्यू के आज वाले फुल गियर के ऊपर करीबन 12,000 लोग शो पर आने वाले थे। बट गाइज यहीं एडब्ल्यू के फुल गियर के ओवर होने के बाद टोनी खान ने फुल गियर के मीडिया श्रम के अंदर एडब्ल्यू के फुल गियर के अटेंडेंस नंबर को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान का यह दावा करना है कि एडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर करीबन 13,000 लोग अरीना के अंदर मौजूद थे। और गाइस टोनी खान का यह कहना है कि एडब्ल्यू के फुल गियर के हॉलीवुड में होने की वजह से काफी सारे लोगों ने लास्ट मिनट के ऊपर शो को टिकट के खरीदा था। और गाइस टोनी खान का यह कहना है कि आज यहां पर एडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर 13,000 लोग अरीना के अंदर मौजूद थे। वेल गाइस यहां पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि एडब्ल्यू के फुल गियर की ओवरऑल क्राउड करीबन 13,000 थी। और गाइस मैं इस चीज को लेकर 100% श्योर हूं कि टोनी खान इस बार भी झूठ बोल रहे गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडब्ल्यू के फुल गियर की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती। बात रही फुल गियर की तो गाइस क्योंकि आज यहां पर एडब्ल्यू का फुल गियर लॉस एंजल्स हॉलीवुड में हो रहा था तो गाइस इसीलिए आज एडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर काफी सारे सेलिब्रिटी रिंग साइड एरिया पर थे। और इनमें से ही एक सेलिब्रिटी रेसलिंग इंडस्ट्री के फॉर्मर सुपरस्टार और हॉलीवुड एक्टर स्टेफन अमेल थे। वेल गाइज आज यहां पर जब एडब्ल्यू उनका फुल गियर पेपर व्यू कर रही थी तो गाइज स्टेफन अमेल पूरे शो को रिंग साइड एरिया पर बैठकर देख रहे थे। और गाइज काफी सारे फैंस ने सोशल मीडिया के ऊपर स्टेफन अमेल के साथ उनके पिक्चर को शेयर किया है। और गाइज कई सारे फैंस ने यह कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू के फुल गियर के पूरे शो के दौरान स्टेफन अमेल रिंग साइड एरिया के ऊपर बैठे हुए थे। गाइज ये तो बात हुई स्टेफन अमेल के फुल गियर पर अपीयर होने की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विल ऑस्प्रे के रेसलिंग में फ्यूचर की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों ने देखी। आज यहां पर एडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर विल ऑस्प्रे ने ऑफिशियली एडब्ल्यू के साथ मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। बट गाइज यहीं ऑस्प्रे ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि विल ऑस्प्रे एडब्ल्यू के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर चुके गए, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि विल ऑस्प्रे यहां पर फरवरी से पहले एडब्ल्यू के अंदर फुल टाइम रेसलर के तौर पर काम करेंगे, क्योंकि गाइज अब भी ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करीबन 1.5 से 2 महीने बाकी गए। और गाइज इसीलिए जब तक ऑस्प्रे का एनजेपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से एक्सपायर नहीं होता है तब तक यहां पर ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके एडब्ल्यू को फुल टाइम ज्वाइन नहीं करेंगे। और गाइज यहीं आज शो के ऊपर इस पूरे स्टेटमेंट के बाद अब यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू के अंदर जब फुल गियर पर विल ऑस्प्रे को साइन करने के लिए टोनी खान और विल ऑस्प्रे के बीच में नेगोशिएशन हुई थी तो गाइज टोनी खान ने
विल ऑस्प्रे से बात करने से पहले एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट से विल ऑस्प्रे को लेकर बात की थी। और गाइज क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऑलरेडी यहां पर विल ऑस्प्रे को काफी बड़ा ऑफर दिया जा रहा था, तो गाइज इसीलिए एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को यह पहले से मालूम था कि वो यहां पर कुछ भी करके ऑस्प्रे को रीसाइन नहीं कर सकते गए। और गाइज इसीलिए जब एनजेपीडब्ल्यू को यह पता चला कि एईडब्ल्यू कंपनी भी ऑस्प्रे को साइन करना चाहती गए, तो गाइज एनजेपीडब्ल्यू ने डब्ल्यूडब्ल्यूई की जगह एईडब्ल्यू कंपनी को यह परमिशन दी कि एईडब्ल्यू यहां पर ऑस्प्रे को टाइम से पहले साइन कर सकते गए। और गाइज बेसिकली एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट के परमिशन देने की वजह से टोनी खान ने ऑस्प्रे के कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने से पहले ही एईडब्ल्यू के अंदर ऑस्प्रे को साइन कर लिया है। और गाइज यहां पर इसका सबसे बड़ा रीजन विल ऑस्प्रे का एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू दोनों पर काम करना है, क्योंकि गाइज एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट को यह बढ़िया से मालूम है कि अगर यहां पर ऑस्प्रे डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जाते गए तो ऑस्प्रे फ्यूचर में एनजेपीडब्ल्यू पर कभी भी काम नहीं करेंगे। बट गाइज अगर यहां पर ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के अंदर जाते गए तो विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के पार्टनरशिप की वजह से एनजेपीडब्ल्यू के ऊपर भी काम कर पाएंगे। और गाइज इसी रीजन की वजह से एनजेपीडब्ल्यू ने विल ऑस्प्रे के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने से पहले ही टोनी खान को ऑस्प्रे को साइन करने के लिए अलाउ कर दिया है। और गाइज इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े ऑफर होने के बाद भी विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन कर चुके गए। वेल गाइज ये तो बात ही फाइटफुल सेलेक्ट की ऑस्प्रे की रिपोर्ट की। बट गाइज जहां तक बात रही विल ऑस्प्रे की, तो गाइज यही फुल गियर पर ऑस्प्रे के डेब्यू करने के बाद मीडिया स्क्रम के अंदर विल ऑस्प्रे ने एईडब्ल्यू से साइन करने को लेकर बात की, जहां पर विल ऑस्प्रे का यह कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी इस टाइम पर ऑस्प्रे के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि गाइज अगर यहां पर ऑस्प्रे किसी और कंपनी को ज्वाइन करते तो विल ऑस्प्रे को परमानेंटली अमेरिका मूव करना पड़ता। बट गाइज एईडब्ल्यू के अंदर विल ऑस्प्रे यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी पर रेगुलर काम भी कर सकते गए और वो यहां पर उनके फैमिली के साथ यूके में ही रहेंगे। और गाइज जिस तरीके से एईडब्ल्यू के अंदर जेमी हैदर और पैक जैसे रेसलर यूके के रेसलर होने के बाद भी एईडब्ल्यू के अंदर रेगुलर काम करते गए, कुछ उसी तरीके से विल ऑस्प्रे रहेंगे तो यूके में, बट वो काम यहां पर रेगुलरली एईडब्ल्यू के अंदर करेंगे। और इसके साथ साथ ऑस्प्रे का यह कहना है कि विल ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के ऊपर भी काम करने वाले गए। और जिस तरीके से एईडब्ल्यू के कई सारे सुपरस्टार पार्ट टाइमर के तौर पर एनजेपीडब्ल्यू के ऊपर काम करते गए, कुछ उसी तरीके से ऑस्प्रे भी एनजेपीडब्ल्यू पर काम करेंगे। और गाइस यहां पर ऑस्प्रे का यह कहना है कि वो यहां पर अगले साल एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के बाद एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगिनिंग और डोमिनियन पर भी पॉसिबली काम करने वाले गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान के ऑस्प्रे को साइन करना टोनी खान का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के ऑस्प्रे को साइन करने के बाद अब विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू में कितनी बार अपीयर होते गए। गाइस जहां तक बात रही टोनी खान के रेसलर्स को साइन करने की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते आरओएच की टीवी टैपिंग के ऊपर रोंडा राउजी के आरओएच पर डेब्यू करने के बाद अब हर किसी के मन में ये सवाल है कि क्या टोनी खान रोंडा राउजी को भी साइन करेंगे। वेल गाइस यहां पर टोनी खान ने एईडब्ल्यू के मीडिया स्क्रम के अंदर इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि रोंडा राउजी का आरओएच पर डेब्यू करना टोनी खान का प्लान ना होकर बल्कि खुद रोंडा राउजी का प्लान था। और गाइस यहां पर रोंडा राउजी ने सामने से एईडब्ल्यू कंपनी को अप्रोच करके एईडब्ल्यू के अंदर काम करने की इजाजत मांगी थी। और गाइस क्योंकि रोंडा राउजी खुद यहां पर अथीना के साथ काम करना चाहती है, तो गाइस इसीलिए जब रोंडा राउजी ने एईडब्ल्यू कंपनी को कॉल किया तो गाइस टोनी खान ने रोंडा राउजी के रिक्वेस्ट को मान लिया। और गाइस इस समय रोंडा राउजी और टोनी खान के बीच में किसी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं गए। और गाइस टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रोंडा राउजी इस समय एईडब्ल्यू के अंदर पर अपीयरेंस डील के ऊपर काम कर रहे गए, जहां पर बेसिकली इस डील के अंदर रोंडा राउजी जब भी एईडब्ल्यू के शो पर काम करेंगी तो टोनी खान रोंडा राउजी को पैसे देने वाले गए। और गाइस इस समय एईडब्ल्यू और रोंडा राउजी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो रहा है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रोंडा राउजी का आरओएच में अगला अपीयरेंस कब होता है। बट गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान को रोंडा राउजी को साइन करना चाहिए या लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अंदर न्यू ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर उनके अगले पेपर व्यू एईडब्ल्यू वर्ल्ड इंड पेपर व्यू के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का फाइनल करने वाली गए। और जिस तरीके से एनजेपीडब्ल्यू में जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट होता है, उसी तरीके से एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर ऑफिशियली उनका रॉबिन राउंड टूर्नामेंट अनाउंस करेगी। और गाइस यहीं आज एईडब्ल्यू के फुल गियर के मीडिया स्क्रम के ऊपर टोनी खान ने इस टूर्नामेंट के रूल्स को अनाउंस कर दिया है, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि क्योंकि ये टूर्नामेंट एक रॉबिन राउंड टूर्नामेंट है, तो गाइस इसीलिए इस टूर्नामेंट के अंदर
किसी भी मैच के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी और मैच के अंदर जो दो रेसलर काम करेंगे उनके अलावा रिंग साइड एरिया पर कोई भी नहीं होगा। और गाइज इसके साथ साथ इस मैच के अंदर जो भी रेसलर उनके एक मैच को जीतेगा उसे यहां पर 3 पॉइंट मिलने वाले गए। तो गाइज वहीं जो रेसलर इस मैच को ड्रॉ करेंगे उन्हें यहां पर एक पॉइंट मिलेंगे और जो रेसलर मैच को हार जाएंगे उन्हें यहां पर 0 पॉइंट मिलने वाला है। बट गाइज इसी के साथ साथ टोनी खान ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि क्योंकि एडी किंगस्टन इस टूर्नामेंट के अंदर काम कर रहे गए और क्योंकि एडी किंगस्टन आरओएच और एनजेपीडब्ल्यू के करंट स्ट्रॉन्ग चैंपियन थे, तो गाइज इस वजह से टोनी खान अब यहां पर एडी किंगस्टन के दोनों टाइटल को इस टूर्नामेंट में मर्ज करने वाले गए। और गाइज ना कि एडब्ल्यू के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी उनके इस टूर्नामेंट का फाइनल करेगी, बल्कि अब यहां पर एडब्ल्यू के वर्ल्ड इंड के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी उनका पहला ट्रिपल क्राउन चैंपियन कॉल आउट करेगी। और गाइज बेसिकली एडब्ल्यू के इस टूर्नामेंट के एंडिंग के ऊपर जो भी रेसलर इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो ना कि सिर्फ इस टूर्नामेंट का विनर बनेगा, बल्कि वो यहां पर एडब्ल्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच का ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। और इस समय एडी किंगस्टन के पास जो 2 टाइटल है वो दोनों टाइटल इस टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट को मिलने वाले गए। और गाइज बेसिकली इस टूर्नामेंट को जो भी जीतेगा उसे यहां पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 टाइटल मिलेंगे, जहां पर जिनमें से 2 टाइटल आरओएच के वर्ल्ड चैंपियनशिप और एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग चैंपियनशिप। तो गाइज वहीं तीसरा टाइटल एडब्ल्यू का ब्रांड न्यू कॉन्टिनेंटल टाइटल होने वाला है। और गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि पॉसिबली एडब्ल्यू के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान यहां पर आरओएच की चैंपियनशिप और एनजेपीडब्ल्यू की चैंपियनशिप इन दोनों को मिला के एडब्ल्यू के अंदर एक नया ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप क्राउन करेंगे, जो बेसिकली एडब्ल्यू के साथ साथ एनजेपीडब्ल्यू के अंदर भी डिफेंड होगा। क्योंकि गाइज यहां पर इस टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो ना सिर्फ इस टूर्नामेंट का विनर होगा, बल्कि वो यहां पर आरओएच और एनजेपीडब्ल्यू का चैंपियन बनेगा। और इसीलिए जो भी रेसलर इस टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर एडब्ल्यू का पहला ट्रिपल क्राउन चैंपियन बनेगा वो उनका इस टाइटल को आरओएच, एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू तीनों के अंदर डिफेंड करेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान आरओएच और एनजेपीडब्ल्यू के टाइटल को मिला के ये जो नया ट्रिपल क्राउन टाइटल बनाने वाले गए ये टाइटल एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच में कैसे डिफेंड होता है। बट गाइज आप लोग यहाँ पर ब्रांड न्यू ट्रिपल क्राउन टाइटल के लिए एक्साइटेड हो या नहीं आप लोग। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।